everybody and welcome back to this amazing platform of लॉ वाला। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त इसरा खान, और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम अपने डीजेस के स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज वेयर इन वी आर कवरिंग द मेजर एंड माइनर लॉज रिलेटिंग टू द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। मैं और शिवानी मैम लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप चीज़ों के बारे में जाने, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है पॉक्सो एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और जैसा कि आप सब जानते होंगे, हाल ही में ये चर्चा में भी आया कि इस पॉइंट पे इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन को हम किस प्रकार से, मतलब हाउ विल इट सेल थ्रू। So firstly, we are going to cover the law, all the important provisions. Moreover, the act will be completed in a holistic way, wherein we are covering the Bail Act, the sections given in the Bail Act. And along with that, our main focus will be on the questions. DJs के अंदर you will find this is a minor law which has been covered in the Delhi Judicial Service examination. Few questions have been asked, but it is very important for your knowledge, because in various judicial service examination this has been inserted. For example, in UP judiciary it has been added. In RJS they ask about POXO Act. In DJS they ask. In MP CJ also it has been added. So it is very important to have a holistic approach to the act, and in one go you remember the key provisions which are given in the act. ऑल राइट। और इसी प्रकार से हमारा आज का सेशन होगा, जहां पे हम पूरे एक्ट को देखेंगे और उसी के प्रति जितने भी क्वेश्चंस बनते आएंगे उनको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा सेशन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। हम इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करने वाले हैं इन अ वेरी डिटेल्ड वे। मैं एक प्रोविजन को आपको करवाऊंगी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, क्वेश्चन और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसा कि अभी तक हमारे सेशंस चले हैं। सो फर्स्टली आई होप एंड आई विश दैट दीज सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड without any further ado, let us just start off with today's video. So we are going to understand what is this enactment which we are going to talk about, that is the POXO Act. लाने की ज़रूरत क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके की फीचर्स क्या हैं, और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इसके अंदर कवर्ड है। बड़ा यूनिक सा एक्ट है। तो पॉक्सो एक्ट की बात करें, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बच्चों से रिलेटेड जो है वो कवर्ड है, राइट। और सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर लीजिए, पोर्नोग्राफी की बात कर लीजिए, तो हर एक स्टेज पे इसको देखा गया है। प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको याद होगा जो कथुआ रेप केस था, बहुत ज़्यादा जो है ये चर्चा में आया था और बहुत ही ब्रूटल ये केस था। और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं हमारे समाज के अंदर। कई ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं और कई ऐसे होते हैं विच अबाउट विच वी डू नॉट इवन नो, डू नॉट इवन हियर अबाउट, राइट। सो दैट इज द सैड रियलिटी। एंड हेंस अब इस एक्ट से पहले वी वर नॉट हैविंग एनी ऑफ द एक्ट स्पेसिफिकली डीलिंग विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर। और इस एक्ट में एक चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप घर पे जाके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बहुत ज़्यादा ईज है बच्चों के लिए इन मैटर्स के अंदर। कुछ सेलिएंट फीचर्स देखेंगे। सबसे बड़ा फीचर इसका ये है फ्रेंड्स, इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, यानी कि इट डज नॉट डिफाइन, चिल्ड्रन आर डिफाइंड बट नॉट मेल और फीमेल या गर्ल और बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जेंडर न्यूट्रल, दैट इज अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड। ऑल राइट, इट अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एंड लिस्ट known as sexual offenses. It covers all persons below the age of 18 years, and this is what I was talking about. The age of consent. The age of consent in a sexual intercourse always has been a matter of debate. And many state governments have addressed to the central government, kindly lower down the age. The parliament should do that. और why, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे।
वाई, इन वॉट कॉन्टेक्स्ट, क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है इस 18 साल को 16 साल या उससे कम करने की, रीज़न क्या है. So the act defines also, it defines the sexual abuse of children for the first time. पहली बार ऐसा हुआ पॉक्सो एक्ट के मदद से, जहां पे हमने डिफाइन किया और फोकस रखा नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अपार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द कॉन्टैक्ट अब्यूज. इसको भी यहाँ पे कवर किया गया. और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन्होंने डाला मैंडेटरी रिपोर्टिंग का, इसको भी हम लोग देखेंगे. इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट इफ अ विक्टिम इज अ चाइल्ड, अगर वो बच्चा जो है वो चाइल्ड इन नीड है ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है. इफ अ विक्टिम इज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, द एसडीपीयू और द पुलिस are to produce the child victim within 24 hours of a complaint being received before the child welfare committee for care and rehabilitation के लिए. child in need of care and protection फौरन आप 24 आवर्स में एक्ट अपॉन करेंगे. If the police may through the special courts designate a support person organization for the assistance of the victim and their family through judicial process, POCSO has mandatory provisions for recording the statement of the survivor. यहाँ पे क्या है, mandatory provisions डाली गई हैं किस लिए, रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ द सर्वाइवर इन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर्स इन प्लेन क्लोथ्स so that as not to appear intimidating. तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्दी होती है, जो द यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, उसके बिना भी यानी कि नॉर्मल क्लोथ्स के अंदर विदाउट द यूनिफॉर्म भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप इंटिमिडेटिंग ना लगे. टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर मस्ट गो टू अ प्लेस ऑफ द माइनर्स चॉइस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. रेसिडेंस भी जा सकते हैं. Only female doctors can collect the forensic evidence from a minor in a medico-legal case in the presence of a person of trust. अब वो जो victim है उसका कोई भी person जिसको वो trust करती है, उसका guardian हो सकता है, parents हो सकते हैं, sister हो सकती है, उसके सामने ही ये जो फोरेंसिक एविडेंस है वो लिया जाएगा. इट मैंडेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस इंक्लूडिंग इंश्योरिटी, कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो. तो द राइट टू बी अनोनिमस, यहाँ पे इसको एसर्टेन किया गया पॉक्सो एक्ट के अंदर कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है उसको रिवील ना किया जाए. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. एंड ऑल्सो हियर आई वांटेड टू फोकस ऑन द पॉइंट दैट दीज इंसिडेंट्स आर नॉट ओनली हैपनिंग विद द गर्ल चाइल्ड, ऑल्सो दे आर हैपनिंग विद द बॉय चाइल्ड. बच्चे लड़कों के साथ भी ऐसा होता है. एक इंसिडेंट था, यूपी के मामला था, स्कूल के अंदर बस ड्राइवर जो था वो बच्चे के साथ गलत ही यूज्ड टू असॉल्ट द चाइल्ड. तो ये सारी चीजें सिर्फ गर्ल और बॉय में नहीं, इसीलिए ये पॉक्सो एक्ट के अंदर क्लियर किया गया कि ये जेंडर न्यूट्रल है. Moving forward, the minor's testimony can be given using a video link and he or she is not made to repeat the testimony in court at any time. बस एक बार आप देंगे, वीडियो लिंक के माध्यम से भी दे सकते हैं. Trial must end within 1 year from the date of registering. The court must make arrangement for the presence of interpreter, translator, special educator, social worker. अगर किसी भी केस में उसमें माइनर को असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है. कॉम्पनसेशन में भी प्रोवाइडेड टू द माइनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कॉम्पनसेशन माइनर को दिया जाएगा. और लास्टली इट मैंडेट्स दैट द टीचर्स, मैनेजमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एन एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम बेयर एक्ट की बात करेंगे और हम ये देखेंगे, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, हम ये देखेंगे कि बेयर एक्ट में जो प्रियम्बल दिया गया है, आप जानते हो चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात कर लीजिए, और हर एक इनैक्टमेंट का अपना एक प्रियम्बल होता है. प्रियम्बल क्या होता है? इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच टेल्स यू अबाउट द होल एक्ट. उसका एक ब्रीफ, एक प्रीफेस टाइप का होता है जो बताता है बहुत कम शब्दों में कि हमने एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है, राइट. तो प्रियम्बल यहाँ पे कहता है इट इज एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी and provide for establishment of special courts for the trial of such offences and for the matters connected therewith. Whereas clause 3 of article 15, आप जानते हो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पे कई बार चर्चा होती है. कहा जाता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1-2 में क्लियरली ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. So why does article 15 clause 3 talks about advancement
if the parliament is making law for the advancement of women and children, then that will be allowed. तो specifically women और children के लिए आप positive discrimination कर सकते हो, you can uplift them. तो ये क्या आएगा, ये एक enabling provision है, ये एक एज अ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट, वेदर इट इज मेकिंग लॉज और नॉट. लेकिन यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, वेर एज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर एलिया empowers the state to make special provisions for children, and whereas the government of India has acceded on 11 December 1992. It is very, very important, mind you, it is very, very important. And whereas the government of India has acceded on 11 December 1992 to the Convention on the Rights of Child adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interests of the child. तो क्योंकि इंडिया क्या थी कि इसका एक सिग्नेटरी था, बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो that the government of India has acceded on 11 December 1992 the Convention on the Rights of Child. Moving forward, it is necessary for the proper development of the child, बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए, that his or her privacy and confidentiality be protected and respected by every person. हर कोई उसकी प्राइवेसी को, हर कोई उसको कौन से मैटर्स में उसको कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा. It is imperative that the law operates in a manner that the best interests and well-being of the child are regarded as being the paramount consideration. हमेशा होना चाहिए. और कहीं ना कहीं वेलफेयर के बारे में DPS में भी बात करता है. और कभी भी आप देखें चाइल्ड की कस्टडी की बात आती है, अगर पेरेंट्स के बीच में डाइवोर्स हुआ है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो कोर्ट का हमेशा कंसिडरेशन ये होता है कि व्हाट विल बी बेटर फॉर दिस चाइल्ड. सो ऑलवेज द चाइल्ड्स वेलफेयर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन. All right. The state parties to the Convention on the Rights of Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity. जब आप बच्चे को इंड्यूस करते हो, कोर्स करते हो कि आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में भागीदारी लीजिए. द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन, द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफी. तो ये उस कन्वेंशन के द्वारा ही इस पे रोक लगाने की बात करी गई थी. एंड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड. तो ये है आपके पॉक्सो एक्ट का प्रीएम्बल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग फ्रेंड्स पॉक्सो एक्ट के अंदर इफ वी टॉक अबाउट द ऑफेंसेस, specifically covered under the act, it may be divided into 3 parts, right? Sexual assault, sexual harassment and child pornography. सेक्सुअल असॉल्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और जनरल केसेस. उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया, उसकी पनिशमेंट बताई. अलॉन्ग विद दैट चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि अगर आप बच्चे को यूज कर रहे हो, इफ द चाइल्ड इज बीन यूज्ड इन पोर्नोग्राफी एंड अलॉन्ग विद दैट इफ द कंटेंट हैज बीन स्टोर्ड व्हिच हैज बीन क्लिक्ड और वीडियोग्राफ्ड रिगार्डिंग द चाइल्ड एंड इट हैज बीन स्टोर्ड, आपने उसको डिलीट अगर नहीं करा है तो उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस इसके अंदर दिए गए हैं. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस इनैक्टमेंट के हम देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. चलिए आगे आ जाइए. पहली चीज यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. और किसी को भी याद रखना है अगर इसकी इन्फोर्समेंट डेट, क्योंकि देखिए इसको पास किया गया था 19 जून 2012 को, राइट, 19 जून 2012, लेकिन इट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 14th November 2012. All right, 2012. तो ये इसकी इट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट. चलिए आगे आ जाइए. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो फैक्टर रहा आप जानते हो, आफ्टर द ऑर्डिनेंस और आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट,
ये खत्म हो गया। इसको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा क्या पॉक्सो एप्लीकेबिलिटी हुई है, वैसे इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on such date as the central government by notification, and it came into force on 14 November 2012. Moving forward, so here firstly you can see the short title, extent and commencement, and the second section here talks about the definition. The interpretation clause definitions provide करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे aggravated penetrative sexual assault बताया गया है, वही मीनिंग है जो सेक्शन 5 में दिया गया है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये जो 18 का जो एज लिमिट दिया गया है, आप जानते हैं कि जो एज ऑफ मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो 18 है फॉर द ब्राइड एंड 21 फॉर द ग्रूम, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ब्राइड और ग्रूम के बीच में डिफरेंस होता है, बट एज फार एज दी पॉक्सो एक्ट इज कंसर्न ये यूनिफॉर्मिटी है। लड़का लड़की दोनों के लिए 18 साल जो है वो एज लिमिट मानी जाएगी, याद रखिएगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 को रेफर करता है। Religious institution shall have the same meaning as assigned to it in Religious Institutions Prevention of Misuse Act. Sexual assault, sexual harassment. देखिए sexual assault को again it is directed to section 7. Harassment section 11. Shared household. इसका क्या मतलब होता है? It means a household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child. ठीक है, मान के चलिए वो दूसरी शादी हुई है, मान के चलिए डाइवोर्स हो गया, जो महिला थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और बच्चे की कस्टडी उन्हीं के पास आई, बच्ची थी उनकी, तो जिससे उनकी शादी हुई वो अगर उनकी बेटी के साथ कोई ऐसे व्यवहार कर रखता था जो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसको शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। उसके बाद क्लॉज 2 इसमें कहता है कि द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईपीसी, CRPC, Juvenile Justice Act, ITE Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the respective codes. जो उन कोड्स के अंदर उनका मीनिंग है वही यहाँ पे भी उसको हम मान रहे हैं, we will interpret accordingly. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 2019 में पॉक्सो एक्ट के अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, है ना। बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड करी गई, जहां जहां पे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने डाल दी हैं। जैसे सेक्शन 2 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर इन्होंने सब सेक्शन 1 के अंदर आफ्टर क्लॉज डी फॉलोइंग क्लॉज शुड बी इंसर्टेड, DA करके क्लॉज इन्होंने डाला, DA करके क्लॉज डाला गया। और यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया। माइंड यू दिस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पॉक्सो एक्ट के अंदर कहाँ पे डिफाइंड है। तो अगर आपने इस अमेंडमेंट के बारे में अभी तक की नहीं पढ़ा है, सो यू नीड टू रीड द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट जो है वो डाल दिए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ sexually explicit conduct involving a child which includes photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child. आप उसको distinguish नहीं कर सकते from an actual child and image created, adapted or modified but appear to depict a child. यानी कि अगर आपने किसी इमेज को मॉडिफाई भी किया हुआ है और आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो वही बच्चा है, इट विल बी इंक्लूडेड इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द एज ऑफ कंसेंट की, और आप देख सकते हैं MP हाई कोर्ट ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे कह चुके हैं कि भाई हमें यहाँ पे कंसेंट की जो द एज ऑफ कंसेंट जो हमारे भारत के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है पॉक्सो एक्ट के माध्यम से, उसको थोड़ा सा हमें एग्जामिन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है। व्हाट इज द इशू? कोर्ट्स इन इंडिया आर फ्लडेड विद केसेस ऑन रैम्पेंट मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इन विच कंसेंटिंग टीन ऑफ देयर एज, उनकी एज के वजह से जो है ये एक्ट जो है एक ऑफेंस हो जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है क्योंकि वो 18 साल से कम के हैं। सो इफ हियर आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि अगर आपके सामने कोई भी बच्ची है जो 15 साल की है, 16 साल की है, और कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जैसे जो गांव में रहती हैं, जो बच्चियां गांव में रहती हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं, उनको इतनी एजुकेशन नहीं, उनके साथ अगर ये ऑफेंस होता है, ये कमिट अगर ऑफेंस होता है, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर गवर्न हो तो ठीक है। लेकिन दोज गर्ल्स हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर एजुकेटेड, हु नो दैट व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर प्रोसीडिंग, दे नो इट वेरी वेल, और अगर पॉक्सो एक्ट का यूज करके जो पार्टनर है उनका, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसको सजा सुनाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग इशू है। और ऐसा कहा गया एमपी हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और कई सारे हाईकोर्ट्स ने कहा है। ठीक है, द जुडिशरी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज रिपीटेडली अर्ज्ड लॉमेकर्स टू सेपरेट द एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम द एज ऑफ मैरिज। आपको उसको सेपरेट करना चाहिए। जरूरी नहीं है अगर 18 साल एज ऑफ मैरिज है एक बच्ची की तो उसको आपको पॉक्सो एक्ट के अंदर 18 ही साल रखना है, राइट। तो सेंटर तो पहले एज ऑफ मैरिज को भी बराबर करने की बात कर रहे हैं कि इट शुड बी 21 फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, ब्राइड ग्रूम के लिए। लेकिन कंसेंट की एज की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है और इसके ऊपर आप जरूर स्टडी करिएगा। लॉ अबाउट कंसेंट, द पॉक्सो एक्ट criminalizes all the sexual activities for those under 18 years, even if there is a consent between the two minors. The minimum age of consent for sexual intercourse was raised from 16 to 18 2012 में when the law came into force. The law says any sexual activity with or without the women's consent, with or without women's consent, when she is below 18 years constitutes rape. Anyone below 18 is considered incapable of giving consent. तो मैं यहां पे आपसे ये पूछना चाहती हूं कि द गर्ल्स हु आर गिविंग कंसेंट फॉर सच रिलेशनशिप्स, जब ऐसा कुछ उनके पेरेंट्स को पता लगता है, जब बात हाथ से निकल जाती है और जब उसको प्रोसिक्यूट करने की बात आती है, तो यहाँ पे क्या आप उसको मान सकते हैं कि ये इनकेपेबल ऑफ गिवन कंसेंट थी? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, और ये बहुत ज़्यादा केसेस जुडिशरी के सामने आ रहे हैं, इस वजह से इसको कम करने की बात करी जा रही है। और मैरिजेबल एज के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, द बॉय शुड कंप्लीट 21 ईयर्स एंड गर्ल 18 ईयर्स। चलिए, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एज को सेट करके रखा है 14 to 16 ईयर्स। चिल्ड्रन एज यंग एज 14 आर कंसिडर्ड एबल टू गिव कंसेंट टू सेक्स इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पोर्चुगल. In England and Wales, it is 16 years. Countries such as Cyprus, Ireland, Turkey, Vatican do not fit in this pattern. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एग्जामिन कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करेंगे। आइए मेरे साथ रीड करिए। आई होप यू आर हैविंग योर बेयर एक्ट, योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले सेक्शन 3 की बात करेंगे। पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ A. He penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस एक्ट को माना जाएगा द पर्सन हैज कमिटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट तो है, बट इज इट पेनिट्रेटिव और नॉट, ये सेक्शन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बी कहता है इफ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra, anus of the child or makes the child to do so with him or any other person. C. He manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child, or make the child to do so with him or any other person. Or D. If he applies his mouth to such areas of the child or make the child to do so to such other person or to such person or some other person. तो ये 4 कंडीशंस हैं। क्या? He penetrates, ये याद कर लीजिए, he inserts, he manipulates, he applies his mouth. Penetrates, inserts, manipulates, applies his mouth. तो ये चीजें आ गई सेक्शन 3 के अंदर। अब देखिए सेक्शन 4, और सेक्शन 4 में अमेंडमेंट भी हुआ है, राइट।
तो पनिशमेंट क्या दी गई थी पहले, whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years, 7 साल थी और लाइफ थी, राइट, 7 साल और लाइफ थी। अब क्या हुआ है, सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 4 को कहा गया है ये रीनंबर होगा, और सब सेक्शन 1 के अंदर एसो रीनंबर्ड फॉर द वर्ड 7 years 10 साल, तो ये हो गई है 10 years, 10 years मिनिमम, राइट। आफ्टर सबसेक्शन 1 इन्होंने कहा है फॉलोइंग सबसेक्शंस इंसर्ट करेंगे। क्लॉज 2 यहां पे कहता है whoever commits penetrative sexual assault on a child below, अब इन्होंने एज वाइज डिवाइड कर दिया, अगर बच्चा बिलो 16 years of age है, he shall be punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life. Clause 3 में the fine imposed under subsection 1 shall be just and reasonable. तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो 7 साल था उसको 10 साल से लेकर के लाइफ कर दिया, और अगर बिलो 16 years है, अगर बिलो 16 years है बच्चा, तो यहाँ पे 20 years से लेकर के लाइफ, ये जो है बेसिक चेंज हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट की। तो आईपीसी के अंदर भी आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेवेटेड। अगर किसी भी चीज में आप कोई भी, जैसे मान के चलिए अगर आपने वेपन लिया है, अगर आपने उसकी जो डिग्री है वो बढ़ गई उस ऑफेंस की, तो उसको कहा जाएगा एग्रेवेटेड, इट इज एनलार्ज्ड, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा लेवल उसका बढ़ चुका है, राइट। सो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा। तो यहां इस सेक्शन के अंदर उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है, आप जानते हो पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, हम जानते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वी ऑल नो अबाउट दैट, लेकिन अगर उनके द्वारा सेम ऑफेंसेस होते हैं तो फिर क्या होगा। सेक्शन 5 इसके बारे में डील करता है, कहते हैं whoever being a police officer, whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child within the limits of the police station or premises at which he has been appointed, in the premises, within the limits, अब inside the premises of any station house, whether or not situated in the police station to which he is appointed, कहीं भी किया हो आपने। थर्ड क्लॉज कहता है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, और वेयर ही इज नोन और ही कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर। तो इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, या फिर इफ ही इज नोन कि ये पुलिस ऑफिसर, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद इन द लिमिट्स, इन द प्रेमाइसेस, इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, और वेदर ही कैन बी आइडेंटिफाइड। सेक्शन 5 आगे देखिए, काफी बड़ा सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। बी क्लॉज कहता है whoever being a member of armed forces, पुलिस ऑफिसर देख लिया, आर्म्ड फोर्सेस, या फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलोंग करते हो, राइट, सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलोंग करते हो, आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चे के ऊपर विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड, आपको वहां पे डिप्लॉय करके खड़ा, मतलब आपको वहां पे ऑर्डर किया हुआ है दैट यू विल बी डिप्लॉयड ओवर दैट एरिया, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के एरिया पे आपको डिप्लॉय किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, इन एनी एरियाज अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेज एंड आर्म्ड फोर्सेज, किसी भी एरिया में जो आर्म्ड फोर्सेज की कमांड के अंदर आती हैं, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और वेदर सेट पर्सन इज नोन और ही कैन बी आइडेंटिफाइड एज द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे अगेन देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, आइए इसको कवर करते हैं। सी पॉइंट, whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, तो पब्लिक ऑफिसर देख लिया, पुलिस ऑफिसर देख लिया, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर देख लिया, और अब हमने देखा पब्लिक सर्वेंट। whoever being in the management or in the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, तो कोई भी जो किसी भी जेल के अंदर मैनेजमेंट में है या स्टाफ के अंदर है, he will also be included in it, right? उसके बाद देखिए whoever being on the management or staff of a hospital, किसी हॉस्पिटल के स्टाफ में से आप बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड व्हेन ही कमिट्स द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन दैट हॉस्पिटल,
whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, he commits penetrative sexual assault on a child in that institution. Whoever commits a gang penetrative assault on a child. Very important point. आपने देखा हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर अगर कोई गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्चे के ऊपर. आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन इसमें कहता है व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन्स ऑफ अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, each of such person shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault against the child. मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए ये कुछ क्लॉजेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, सेम सेक्शन 5 के अंदर दिए गए हैं. Whoever taking advantage of child's mental physical disability commits penetrative sexual assault. Whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly. Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years of age. Whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship और इन फॉस्टर केयर, यानी कि बच्चे को पालने के लिए जिसको दिया जाता है, और हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और हु इज लिविंग इन द सेम और शेयर्ड हाउस होल्ड विद द चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन सच अ चाइल्ड. तो यहाँ पे इंस्टेंसेस बताए कौन कौन इंक्लूडेड होगा. अलॉन्ग विद दैट, whoever being in the ownership, management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault on the child. Whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child, anywhere else, कहीं पे भी किया हो. Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant. ये यूनिक सा एक क्लॉज है. Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child. Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of a communal or sectarian violence. Whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offences under this act or any sexual offence punishable under the act. Or lastly, whoever commits such act on a child and makes the child to strip or parade naked in the public. तो ये कुछ क्लॉजेस थे जो मुझे आपको बताने थे, यानी कि दीज यू शुड बी अवेयर ऑफ. इसमें से कुछ भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शंस में डाल के, और इसमें से आपको इनकरेक्ट निकालना होगा, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट की बात करें, सो हुएवर कमिट्स एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा इनको फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ. लेकिन इसमें भी जो है अमेंडमेंट किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड यू, सेक्शन 6 के अंदर जो चेंज किया गया, whosoever commits aggravated penetrative sexual assault he shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, right, 20 years but which may extend to the imprisonment for life, which shall mean the remainder of life. द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1, ये भी रीजनेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज करके इन्होंने 20 years कर दिया है, एंड मैक्सिमम जो है वो लाइफ, राइट. So you need to remember this also. 20 years. आगे चलिए. Next, sexual assault and punishment thereof. Sexual assault कब माना जाएगा? Whoever with sexual intention. Intention का बहुत important role है friends in the POCSO Act. Intent plays a very very important role. Whoever with intent touches the vagina, penis, anus or breast of a child or makes the child touch such parts of such person or any other person or does any other act with sexual intention which involves a physical contact, touch involved है उसके अंदर, without penetration. penetration नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे penetration है, right, penetrates the parts. अब लेकिन यहाँ पे you can see clearly कि यहाँ पे penetration नहीं है, लेकिन यहाँ पे contact है, तो किसकी कैटेगरी के अंदर जाएगा? इट विल कम इन सेक्सुअल असॉल्ट, राइट. पनिशमेंट क्या है? whoever commits sexual assault shall be punished with either description shall not be less than 3 to 5 का जो पनिशमेंट है वो दिया गया सेक्शन 8 के अंदर. मूविंग फॉरवर्ड, so now we are here going to talk about aggravated sexual assault and punishment. So here I really wanted to tell you guys that the same instances which we have seen here in section 5,
सिमिलर इंस्टेंसेस जो हैं वो सेक्शन 9 के अंदर दिए गए, पूरा आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ, एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एडवांटेज ले रहे हैं, रिपीटेडली किया आपने, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, रिलेटिव ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन के थ्रू, ओनरशिप मैनेजमेंट में किसी भी इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रस्ट के अंदर है, प्रेग्नेंट है अगर बच्चा तब आपने किया हो, मर्डर करने की कोशिश करी हो, जब वायलेंस था तब आपने किया, और कन्विक्ट कर चुके, whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been, इसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है, राइट। और लास्टली जब आप उसको नेकेड या परेड करवाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने, चाइल्ड तो नहीं थे मणिपुर इंस्टेंस में हम लोगों ने जब देखा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिली, और वही सारी चीज़ें आपको सेक्शन 9 में भी देखने को मिलेंगी। तो वो पूरी तरीके से सेम है एज सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन 2019 has added one point in section 9 in the penetrative aggravated sexual assault actually, और ये क्या है, ये है सेक्शन 9 के अंदर, और चेंज ये किया गया है आफ्टर क्लॉज यू फॉलोइंग, यानी कि ए से लेकर के यू तक की आपको 5th में भी मिलेगा, सेक्शन 5 में भी और सेक्शन 9 में भी। सेक्शन 9 के अंदर वी क्लॉज जो है वो ऐड किया गया है सेक्शन 9 के अंदर, और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, whoever persuades, induces, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intention that such child attains early sexual maturity, ये यहाँ पे ऐड किया गया है आपके सेक्शन 9 के अंदर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज कि अगर आप उसको कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किसी और के द्वारा दिलवा रहे हैं, कोई हार्मोनल ऐसा आप उसको इंजेक्शंस दिलवा रहे हैं ताकि वो मच्योर हो जाए, सेक्सुअली मच्योर हो जाए, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आएगा आपके एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और उसको फिर अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। चलिए पनिशमेंट क्या है, whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment which shall not be less than 5 but which may extend to 7 years, right। आगे चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंशन utters any word or makes any sound, gesture or exhibits any object or part of body with such an intention that such word or sound shall be heard, such gesture or object or a part of body shall be seen by the child, तो ये harassment के अंदर आएगा। Clause 2 talks about here when he makes a child exhibits his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person, यानी कि अगर वो बच्चे से कहे कि उसकी बॉडी को देखने की कोशिश करे या कोई और इंसान को दिखाने की कोशिश करे, ये हरासमेंट के अंदर आएगा। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अगर आप बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, किस लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए। रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली आप वॉच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं एक बच्चे को आइदर डायरेक्टली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, किसी और मीन से, हरासमेंट के अंदर आएगा। थ्रेटन करते हैं कि आप यूज करिए इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अ सेक्सुअल एक्ट, तो क्या करेंगे, अगर ये कहेंगे कि आप इसको यूज करिए किसी भी फॉर्म में, मीडिया के फॉर्म में, अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म, उसके थ्रू अगर आप डलवा रहे हैं उसके अकाउंट में, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। 6th clause talks about enticing a child for pornographic purpose और giving gratification therefore, अगर आप बच्चे को उकसा रहे हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए तो ये भी हरासमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कहता है एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स sexual intent shall be a question of fact, right, which shall be examined by the court accordingly.
पनिशमेंट क्या है, हुएवर कमिट सेक्सुअल हरासमेंट, तो यहाँ पे इनको 3 से लेकर के विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड ही शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर 3, और यहाँ पे बात करते हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड फॉर पनिशमेंट देयर ऑफ। सेक्शन 13 बताता है कि whoever uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by travel channels, television channels or internet or any other electronic form, printed form में, भले ही ये जो प्रोग्राम है, एडवर्टीजमेंट है, ये पर्सनल यूज के लिए रखना है आपको या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखना है, तो यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड। अगर उस कंटेंट के अंदर अगर आप उस फॉर्म ऑफ मीडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को, इफ यू आर यूजिंग अ चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और सिम्युलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विथ और विदाउट पेनिट्रेशन, बच्चे को अगर आप ऐसे मामलों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, द इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड, इनडिसेंट वे में, ऑब्सीन वे में अगर आप चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको गिल्टी किया जाएगा फॉर अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, और इसके लिए पनिशमेंट है whoever uses a child or children, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 14 के अंदर, और सेक्शन 14 के माध्यम से सब्स्टिट्यूट किया गया है अर्लियर प्रोविजन को, और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। देखिए बहुत सारे क्लॉजेस थे, अब उसको कंपाइल कर दिया गया है। कहते हैं whoever uses a child for or children for pornographic purposes shall be punished with the imprisonment of a term which shall not be less than 5 years, 5 साल minimum, and shall also be liable to fine in the event of second or subsequent conviction. फाइन भी देना पड़ेगा with imprisonment for a term which shall not be 7 years. अगर आप रिपीटेडली वो ऑफेंस कर रहे हैं तो आपको फिर से अगर वो आपने ऑफेंस किया है तो आपको 7 years की सजा दी जाएगी। Clause 2, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1 commits an offense referred to in section 3, section 5, section 7, section 9 by directly participating in such pornographic acts shall be punished for the said offenses also under the section 4। यानी कि इसके अलावा आप section 4 पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए आपने उसकी वीडियोग्राफी कर ली तो आप उसके लिए अलग ऑफेंस में जाएंगे, उसके लिए आपको अलग बुक किया जाएगा और उसके लिए अलग। For this said also under section 4, 6, 8 and 10 respectively in addition to the punishment provided in subsection 1, वो पनिशमेंट जो आपको दी जाएगी वो एडिशन में होगी। चलिए आगे आ जाइए। अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है अगर आप उसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज हो रहा है, एनी पर्सन हु स्टोर्स कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी भी फॉर्म में जिसमें एक बच्चा इंक्लूडेड है तो उसको यहाँ पे 3 साल की सजा दी जाएगी विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है, 3 years की पनिशमेंट इसके अंदर दी गई है सेक्शन 15 के अंदर। आगे आइए, अबेटमेंट की बात करी गई है चैप्टर 4 के अंदर। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु, पहले तो आप जानते हैं इंस्टिगेट करेगा, एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing that offense if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। ठीक है, क्या करेगा, पहले वो इंस्टिगेट करेगा कि आप वो काम करिए, या फिर वो क्या करेगा, एंगेज हो जाएगा किसी और इंसान के साथ कॉन्स्पिरेसी में कि वो कार्य करे, क्या माना जाएगा, ये अबेटमेंट हुआ है। थर्डली, अगर वो इंटेंशनली एड कर रहा है बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, इंटेंशनली आप एड कर रहे हो, मार तो नहीं रहे हो डायरेक्टली, आप चाकू खाली उसको पकड़ा दे रहे हो, है ना, बस आप उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, तो ये आपने क्या किया, इंटेंशनली एड किया है। पनिशमेंट क्या है, whoever abates any offense under this act, तो इनको पनिश किया जाएगा विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट रिस्पेक्टिव ऑफेंस। आपने अबेट करके क्या कार्य करवाया है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5, 3 में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, 7 में आ रहा है या 9 में आ रहा है, ये देखा जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन CRPC, एनी पर्सन हु हैज एप्रीहेंशन, उसको ये लग रहा है कि एक ऑफेंस जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर कमिट किया जा सकता है, या उसको एक ये नॉलेज है कि ऐसा ऑफेंस जो है कमिट हो चुका है, तो उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को। एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी, इसको नंबर में एंट्री करी जाएगी, राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको रीड किया जाएगा इन्फॉर्मेंट के सामने।
उसको एक बुक के अंदर एंटर करेंगे, वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज, ताकि बच्चा उसको समझ सके. इन केस कॉन्टेंट्स आर बीन रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, वेरेवर इट इज डीम्ड नेसेसरी, ट्रांसलेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. सेक्शन 20 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज कि आपको केसेस को रिपोर्ट करना है. देखिए, एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया या होटल या हॉस्पिटल या कोई लॉज है, कोई क्लब है, स्टूडियो है, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है फ्रेंड्स, by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall on coming across any material और ऑब्जेक्ट जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव है, बच्चा जिसमें एक्सप्लॉइट हो रहा है, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफिक, सेक्सुअली रिलेटेड और मेकिंग ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन थ्रू द यूज, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस को एज द केस में भी. 21 पे आइए, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस. अगर कोई इंसान फेल कर जाता है कि भाई वो ऑफेंस नहीं रिकॉर्ड कर पाया, किसी भी ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट नहीं कर पाया, सेक्शन 9 के अंदर, 20 के अंदर, 19 और 20 के अंदर, हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months, 6 महीने की सजा दी जाएगी. क्लॉज 2 कहता है एनी पर्सन जो इंचार्ज था किसी कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, भले ही नाम है या नहीं है, who fails to report the commission of an offence under subsection 1 सेक्शन 19 के in respect of a subordinate under his control, इनको पनिश किया जाएगा 1 साल के लिए. Provisions of subsection 1 shall not apply to a child in this case, उसको नहीं अप्लाई करेगी कि बच्चा खुद ही अब कहाँ से बता पाएगा, बच्चे कहाँ समझते हैं इन सारी चीज़ों को, द किड्स आर वेरी वेरी इनोसेंट. उसके बाद बात करेंगे फॉल्स कंप्लेंट. कई सारे ऐसे मैटर्स देखे गए हैं जहाँ पॉक्सो एक्ट के अंदर एक फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च करी जाती है, फाइल करी जाती है. तो एनी पर्सन जो एक फॉल्स कंप्लेंट करते हैं या बताते हैं कि भाई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं अगेंस्ट किसी भी इंसान के, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 5, 3, 7, 9, इस इंटेंशन से उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, कुछ एक्सटॉर्शन के मामले भी होते हैं, उसको थ्रेटन करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए समाज के अंदर, उनको पनिश किया जाएगा 6 महीने के लिए, फाइन भी लिया जा सकता है या दोनों के लिए. वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, तो यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं इम्पोज करी जाएगी उस बच्चे के ऊपर. Whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child, knowing it to be a false information, thereby victimizing such child in any other offences under this act, shall be punished, which may for an offence which may extend to 1 year or with fine or with both. मीडिया के लिए एक प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 23 के अंदर. नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स, किसी भी बच्चे के लिए कोई भी कमेंट्स आप नहीं देंगे फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज जो आपको मिली हो, मान के चलिए आप उसको फौरन छाप दें, है ना, अपनी सेल के लिए, without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy. No reports in any media shall disclose the identity of a child, यानी कि उसकी anonymous रहने की right है, including name, address, photograph, family details, school, neighborhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity. किसी भी ऐसे एक्ट से जिससे बच्चे की आइडेंटिटी खुल सकती है, वो यहाँ पे आप अवॉइड करेंगे. चलिए आगे आ जाइए. अब यहाँ पे किस तरह से स्टेटमेंट जो है बच्चे का रिकॉर्ड किया जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट हिज रेसिडेंस. देखिए ईज किया गया है बच्चों के लिए, और एट अ प्लेस वेर ही यूजुअली रिसाइड्स. Police officer while recording the statement of a child shall not be in uniform. Police officer making investigation shall while examining the child ensure that no point of time the child come in contact in any way with the accused कि वो उसको मान के चलिए डरा धमका दे. Point 4, no child shall be detained in the police station in the night for any reason. The police officer shall ensure that the identity of the child is protected. 25 के अंदर recording of the statement of a child by a magistrate. तो यहाँ पे सेक्शन 164 आप जानते हैं कन्फेशन से रिलेटेड दिया गया है सीआरपीसी के अंदर. तो अगर बच्चे का इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के मामले में अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है सेक्शन 164 के अंदर, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट shall actually notwithstanding anything contained record the statement as spoken by the child
provided that the provisions contained in the first proviso of subsection 1 of section 164 so far as permits the presence of the advocate of the accused shall not apply. यानी कि ये जरूरी नहीं है जो सेक्शन 164 में दिया गया है कि वहां पे एडवोकेट होना जरूरी है अक्यूज्ड का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट. Medical examination, the medical examination of the child in respect of whom any offence has been committed shall, notwithstanding that a FIR or complaint has not been registered for the offences under this act, be conducted in accordance with section 164A of CRPC. अगर जो victim है वो बच्ची है यानी कि it is a girl child, medical examination shall be conducted by a women doctor. याद रखिएगा section 27 के अंदर. The medical examination shall be conducted in the presence of a parent or any other person, wherein any case the parent of the child or the person is not present for any reason during the medical examination, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution. तो ये कुछ provisions हैं जो procedural हैं. स्पेशल कोर्ट्स का डेजिग्नेशन ये देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डेजिग्नेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ कोर्ट of session to be a special court to try the offences under the act, provided that if a court of session is notified as a children's court under the Commission of Protection of Child Rights Act 2005. तो ये सारी चीजें हैं प्रोसीजरल, जो आप चाहें तो आप रीड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक बार हम रीड आउट करेंगे. इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर जब प्रोसिक्यूशन होता है जिसके अंदर एक कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड रिक्वायर्ड होता है, ये जरूरी है. द स्पेशल कोर्ट्स शैल प्रिज्यूम दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to act charge. यानी कि अगर उसको ये कहा जा रहा है कि आपने सेक्शन 3 सेक्शन 5 के अंदर कोई ऑफेंस किया है, आपका वो इंटेंशन था, आपका वो मेंटल स्टेट है कि आपने वो ऑफेंस किया है, तो अक्यूज ये चीज अपने डिफेंस में प्रूव कर सकता है कि हाँ मैंने वो ऑफेंस नहीं किया है. ठीक है, कल्पेबल मेंटल स्टेट है या नहीं. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट is said to be proved only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubt. जब कोर्ट इस चीज में संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है फैक्ट, लेकिन कब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हर प्रोबेबिलिटीज को हटा के जो है ये प्रूफ कर दिया जाएगा, राइट. एंड नॉट मेरली व्हेन इट एग्जिस्टेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो ये जो है ये सीपीसी के अंदर होता है, सीपीसी के अंदर होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब हम केस टू केस डिटरमाइन करते हैं सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग. लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सीआरपीसी या क्रिमिनल केसेस के अंदर, प्रोसीजरल लॉ के अंदर हम अप्लाई करते हैं. कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स द इंटेंशन, जैसे मैंने बताया, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड द बिलीफ इन और रीजन टू बिलीव अ फैक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस. तो पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 इज एप्लीकेबल ए टू होल ऑफ इंडिया, एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट JNK, ओनली द स्टेट्स इन इंडिया. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. द होल ऑफ इंडिया वन वुड बी द करेक्ट आंसर. JNK वाला एक बार आप जरूर देख लीजिएगा. चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is a child as per POCSO Act? Anyone below 18, below 16, 14, 10? आपको पता होना चाहिए कि डिमांड हो रही है कि भाई ये 18 को वापस से 16 कर दिया जाए. पहले 16 ही माना जाता था. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे. चाइल्ड, who is a child means any person below the age of 18 years. Moving forward, when was the POCSO Act implemented? यानी कि enforce में कब आया, मैंने आपको बताया हुआ था November 14, 2012. You have to remember it. All right. चलिए, तो इसको पास किया गया था 19 जून को और ये इफेक्ट में आया 14 नवंबर 2012. और इंडिया की जो रैटिफिकेशन है यूएन कन्वेंशन टू द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992, ये याद रखना है आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल? ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वीरेंद्र कुमार. कि ये बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये है वीरेंद्र कुमार. चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of the POCSO Act deals with the punishment for the penetrative sexual assault? Penetrative sexual assault आप जानते हो 12, 9, 4, 2,
सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। ये दिया गया है, लेकिन ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? 15, 14, 13, 18। इसमें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ए हियर इज द करेक्ट आंसर। Any person who stores or for commercial purpose any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment for of either description which may extend to 3 or with fine. Section 12 deals with a punishment for sexual harassment, sexual assault, penetrative sexual assault या abatement of an offence। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरासमेंट की जो है पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 12 के अंदर। Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which section of the POCSO Act deals with the punishment for using pornographic child for pornographic purposes? पनिशमेंट इसकी सेक्शन 17, सेक्शन 14, सेक्शन 24, सेक्शन 15। तो ये दिया गया है सेक्शन 14 के अंदर, आप देख सकते हो whoever uses a child or children for pornographic purpose। लेकिन इसको याद रखिएगा इस प्रकार से कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। 14 ईयर वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद ए मेडिकल एग्जामिनेशन, बी रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट, सी राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर, डी प्रोसीजर एंड पावर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट, राइट। चलिए आगे आ जाइए, ये देखिए सेक्शन 25 में दिया गया है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस, ये आप जानते हो कौन से सेक्शन में दिया गया है? Section 21 talks about punishment for failure to report or record a case. Any person who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of subsection 19 या 20 या फिर वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इनको पनिश किया जाएगा 6 महीने के लिए जो सजा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। ये हम देख चुके हैं, सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये जो है ये हम डील भी कर चुके हैं। ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for which may extend to 3 and shall also be liable for fine. Which section deals with the punishment for using child for pornographic purpose? Pornographic purpose के लिए अगर आप बच्चे को यूज कर रहे हैं, सेक्शन 14 में दिया गया है। We have already seen that. Section 35 of the act deals with, ये important है, punishment for storage of pornographic material नहीं, designation of special courts, C period for recording evidence of a child and disposal, presumption of culpable mental state। 35 के अंदर period for recording of evidence of a child दिया गया है। देखिए, the evidence of a child shall be recorded within a period of 30 days। याद रखिएगा 30 days का टाइम दिया गया है of the special court taking cognizance of the offense and reasons for delay if any shall be recorded। अगर कोई डिले होता है तो भाई आप उसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि किस कारणवश डिले हुआ है, ठीक है। द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 33 व्हाट ऑल इज कवर्ड अंडर द प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट के प्रोसीजर में क्या कुछ कवर्ड है, आइए हम लोग देखते हैं। अ स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द केस में बी the counsel appearing for the while recording the examination in chief cross communicate questions to be put to the child to the special court which in turn shall put those questions to the child, यानी कि उसको अच्छे से बताएंगे, right। तो यहाँ पे क्या है, take cognizance without accused being committed, create friendly atmosphere for the child, restrict aggressive or character assassination question। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए what all is covered under the procedure of special court, create friendly atmosphere for the child, restrict aggressive or character assassination questions, take cognizance without accused being committed। तो ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो एक बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चे के लिए क्रिएट करना। आगे आ जाइए, राइट। उसके बाद सेक्शन 36 ऑफ द पॉक्सो डील्स विद चाइल्ड नॉट सीइंग अक्यूज ड्यूरिंग अ टाइम
ट्रायल टू बी कमिटेड इन कैमरा, असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर एंड एक्सपर्ट, पीरियड फॉर कंप्लीशन। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है 36 के अंदर, चाइल्ड नॉट टू सी accused at the time of testifying, the special court shall ensure the child is not exposed in any way to the accused। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार मैं अपडेट कर दूंगी आपको, है ना, इसको एक बार मैं अपडेट कर दूंगी, आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोग देख रहे थे द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर कि भाई जो बच्चा है इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, कि यहाँ पे अक्यूज जो है जब रिकॉर्ड कर रहा है एविडेंस, वाइल एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट द अक्यूज इज इन अ पोजीशन टू हियर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अंडर द ड्यूटी to monitor the implementation of the POCSO Act? A, the National Commission for Protection of Child Rights, State Commission for Protection of Child Rights, Central Government। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर करने के लिए कि भाई प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। आगे आ जाइए, हु इज एम्पावर्ड विद रूल मेकिंग, रूल मेकिंग पावर यहाँ पे हमने किसको देके रखी हुई है, डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल कोर्ट्स। बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए सेक्शन 46 के अंदर दिया गया है अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है पॉक्सो एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर के द्वारा पब्लिश कर सकती है कि किस तरह से ये प्रोविजंस जो है इनकंसिस्टेंट नहीं है with the provisions of this act as may appear to necessary or expedient for the removal of the difficulties। तो यहाँ पे कर सकती है to make such provisions which are not inconsistent with the provisions of the POCSO Act may appear to it necessary है, expedient है for the removal of the difficulty। तो ऐसे वो laws बना सकती हैं कि जो POCSO Act से inconsistent नहीं होने चाहिए। चलिए आगे आ जाइए, राइट। अब यहाँ पे दिया गया है हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 32। तो देखिए सेक्शन 32 क्लियरली बात करता है यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, और यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है, ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years, एवरी पर्सन appointed as a special public prosecutor under this section shall be deemed to be a public prosecutor within the meaning of clause U of section 2। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। 7 years का टाइम है। कल्पेबल मेंटल स्टेट अंडर सेक्शन 30 शैल इंक्लूड, आप जानते हो डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पनिशमेंट टू व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिकॉर्ड और रिपोर्ट अ केस अंडर सेक्शन 19 और 20। तो ये हम लोग ने देखा था 6 months या फाइन, राइट, 6 months या फाइन ये यहाँ पे दिया गया है। चलिए सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। स्पेशल कोर्ट shall be established under section 28A by central government, by state government। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हम लोग ने पहले भी देखा था, ये स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे आफ्टर विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए और इसी के साथ हमने आज का सेशन फ्रेंड्स अपना एंड किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। पॉक्सो एक्ट को आपको बहुत ही ब्रीफली तैयार करना है, यानी कि जो फीचर्स हैं एक्ट के वो आप पढ़ लीजिए, किस प्रकार से डिवीजन है, जो शुरुआती में हम लोगों ने देखा ना, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऑफेंसेस देखे, दोज ऑफेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में हमने देखे, राइट। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो टकराते हैं बार बार, कई बार देखा गया है कि वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो आप हरासमेंट की बात कर लीजिए, सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर लीजिए, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ अगर आप बात करिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, एग्रेवेटेड पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब जो है ये बार बार पूछा जाता है, राइट। सो इट कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस, एंड विद दिस आई हियर कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अलविदा।